अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल करीम। आज हम बात करने जा रहे हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। लास्ट टाइम हमने बात की थी फ्यूचर सिंपल टेंस पे। मैंने पूरी कोशिश की थी कि आपकी कन्फ्यूजन को क्लियर कर सकूं। आप लोगों ने बहुत सारे सवालात भी पूछे और मैंने प्रॉपर्ली टाइमली आपको आंसर्ड भी किए। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन मौजूद है तो आप इन फ्यूचर भी सवालात पूछते रहिए, मैं आपको टाइमली प्रॉपर्ली आंसर करता रहूँगा। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को वॉच कर लीजिए, फर्दर लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। लास्ट टाइम जब मैं आपको फ्यूचर सिंपल टेंस के हवाले से इन्फॉर्मेशन दे रहा था तो मैंने वहाँ पर आपसे एक ट्रिक का इस्तेमाल बताया था। वो ट्रिक को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी वोकेबलरी याद करते हैं और भूल जाते हैं, तो अगर वो आप उस तरीके से एक्शन को ऐड करके इस्तेमाल करते हैं या कोई चीज़ वर्ब या फिर सेंटेंसेस या फिर वोकेबलरी को याद करते हैं तो उस सूरत में वो आपको हमेशा याद रहती है। मज़ीद मेरे पास जो मैसेजेस आए उसमें जो बिगनर मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आपसे रिक्वेस्ट है काइंडली मज़ीद कोई शॉर्टकट बता दें। तो आज मैं आपको एक नया शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। एक ऐसा वर्ब जो मैजिक वर्ब कहलाता है, उसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में कर सकते हैं। बहुत सारी सिचुएशंस के साथ साथ वो आपको सेम मीनिंग्स और सेम सेंस देता है और बहुत सारे वर्ड्स की जगह भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, वो है गेट। गेट एक ऐसा मैजिक वर्ब है जिसका इस्तेमाल बहुत सारी जगहों पर किया जा सकता है, जो कि जिसके ज़रिए आप सेम सेंस और सेम मीनिंग्स हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि आई अंडरस्टैंड यू और कहूँ आई गेट यू, तो बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग्स एंड सेम सेंस, यानी कि दोनों ही हमें वही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जो अंडरस्टैंड दे रहा था और वही इन्फॉर्मेशन गेट भी हमें प्रोवाइड कर रहा है। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि आई लैंड अ जॉब और आई गेट अ जॉब, लैंड की जगह हमने गेट का इस्तेमाल किया, दोनों सेम सेंस और सेम मीनिंग्स। अच्छा, आगे बढ़े जनाब। अगर मैं कहूँ आई ऑब्टेन योर परमिशन, अगर मैं इसकी जगह कहूँ आई गेट योर परमिशन, सेम। अगर मैं कहूँ आई रिसीव अ कॉल, अगर मैं कहूँ कि आई गेट अ कॉल, बोथ आर गिविंग सेम। अगर मैं कहूँ कि आई अर्न रिस्पेक्ट और कहूँ कि आई गेट रिस्पेक्ट, तो बोथ आर गिविंग, अर्न की जगह मैंने गेट का इस्तेमाल किया, बोथ आर गिविंग द सेम मीनिंग्स एंड सेम सेंस। मीन्स इस तरह बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि आई एंजॉय बेनिफिट्स और आई गेट बेनिफिट्स, बोथ आर गिविंग द सेम सेंस और सेम मीनिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट गेट का समझ में आ गया होगा। इसको आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर सिचुएशन के अंदर ये सेम सेंस देता है और सेम मीनिंग्स देता है। इसके अलावा लेकिन अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो ठीक है। बिगनर लेवल के अलावा आप डेली बेसिस पे इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इंटरमीडिएट पे हैं या फिर एडवांस लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो फिर आप जो अल्टरनेटिव यानी इसको उल्टा कर दीजिए कि अगर आप गेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर उसकी जगह आप टेन यूज़ कर लें, अगर आप गेट यूज़ कर लें उसकी जगह अर्न यूज़ कर लें, अगर आप गेट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप उसकी जगह पर अंडरस्टैंड यूज़ कर लें, तो यानी कि ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। बहरहाल मैंने आपको दोनों तरीक़ेकार बता दिए, अब आपकी चॉइस अपनी है, दोनों ही सही हैं। मज़ीद बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट, विल, बी, वर्ब, आईएनजी और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जिस पे काम किया जा रहा है, सब्जेक्ट जिस पे काम हो रहा हो। आगे बढ़ते हैं। जब हम इसका इंटरोगेटिव बनाते हैं तो विल को पहले प्लेस कर देते हैं सब्जेक्ट से और नेगेटिव के अंदर नोट का इजाफा होता है विल के साथ। सिंपल जी। कॉन्सेप्ट के हवाले से हमेशा मैं जब भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने की कोशिश करता हूँ किसी भी टेंस के हवाले से, किसी भी स्ट्रक्चर के हवाले से, तो मैं कोशिश करता हूँ कि बिगनर से स्टार्ट करूँ। उसमें मैं खामोशी से मजाक में जो है वो एडवांस भी ऐड कर देता हूँ, ताकि अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो आप एडवांस की तरफ ना जाएँ, कन्फ्यूज ना हो, और अगर आप ये क्रॉस कर चुके हैं तो एडवांस वाले से फ़ायदा उठा लें। तो इसी तरह इस टेंस में भी होने जा रहा है। नॉर्मली अगर हम बात करें फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की, तो एक देसी स्टाइल हमारा कॉन्सेप्ट चलता आ रहा है पुराना, कि हम कहते हैं वो काम कर रहा होगा, वो जा रहा होगा, सो रहा होगा, वो खा रही होगी। तो बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट ओके है, इसको आप रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे शी विल बी ईटिंग, शी विल बी कुकिंग, शी विल बी कमिंग, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, और आई विल बी कमिंग टू यू, और यू विल बी कमिंग टू मी। तो ये सारे सेंस वही दे रहे हैं कि वो जा रहा होगा, वो आ रहा होगा, वो खाना पका रही होगी, वो मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट आपका बेसिक आ गया। इसमें एडिशनली जो समझ लीजिए 70 to 80% जिसका इम्पैक्ट होता है वो होता है आपका टाइम मार्कर, यानी कि टाइम का अगर आप बात कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक असर नज़र आ रहा होगा, इसलिए इसको कहते हैं टाइम मार्कर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि कल तुम 10 बजे शाम में क्या कर रहे होगे, तो बिज़ी होगे, तो उसका मैं अगर जवाब दूँ यार मैं कल शाम 10 बजे मैच देख रहा हूँ, ठीक है ना, तो मुझे कॉल मत करना या मुझसे मिलने मत आना। तो इसमें अगर इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूँ, टुमारो आई विल बी वाचिंग क्रिकेट मैच एट 10 PM। ठीक है,
तो अब देखें टाइम का इस्तेमाल आ गया। इसके अलावा अगर मैं ये बात कहूँ कि कल 3 से 5 बजे तक मैं मूवी देख रहा हूँगा, तो उसका जवाब मैं दूंगा आई विल बी वाचिंग मूवी फ्रॉम 3 PM to 5 PM टुमारो। ठीक है, देखें अब टाइम का मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि किस तरह इसका टाइम मार्कर इस्तेमाल होता है। अच्छा, मज़ीद एक मज़ेदार का इसका इस्तेमाल होता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। थोड़ा सा एडवांस ग्रामर खिलाती है इसमें। इसको ज़रा गौर से समझिएगा, क्योंकि ये अगर आपने नहीं समझा तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे। ये टेंस आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। इसकी वजह यह है कि इसमें टेंस के साथ जो टेंस यूज़ हो रहा है, वो टेंस जो है वो मायने किसी और टेंस का दे रहा है। मैं आपको बताता हूँ कैसे, परेशान ना हो। देखें, सबसे पहले तो हमने बात कर ली फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, इसका स्ट्रक्चर आ गया। फिर इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन प्रेजेंट सिंपल का जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम उसको उर्दू में कन्वर्ट करेंगे तो वो जो सेंस देगा ना, जो मायने देगा ना, जो साउंड देगा ना, वो देगा फ्यूचर सिंपल टेंस के। कैसे, मैं बता देता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पे, लेकिन क्योंकि नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो प्रेजेंट सिंपल को ही इस्तेमाल करते हैं, उनके अंदर उर्दू का कोई कॉन्सेप्ट इस तरह का नहीं है कि करूँगा या चलूँगा या सोऊंगा। तो इसलिए मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये बात बड़े काम की है, नोट कर लीजिए। देखें, अगर मैं कहूँ कि I'll be playing cricket tomorrow morning when you come to me। ठीक है, अब क्या हुआ, when you come to me, you come to me, you come to me का क्या आ गया, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, इसका अगर मायने ले तो मैं आपके पास आता हूँ, ये होता है ना। लेकिन अगर हम इसको इस्तेमाल करें फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ, तो जो एक साउंड देगा ना बाहर का, वो ये देगा कि कल मैं सुबह क्रिकेट खेल रहा होऊंगा जब तुम आओगे। ठीक है, आप बोलेंगे तो ये तो फ्यूचर सिंपल का साउंड दे रहा है। जी हाँ, फ्यूचर सिंपल का साउंड दे रहा है, लेकिन इस्तेमाल क्या हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि आई विल बी कुकिंग फूड बाय टुमारो व्हेन यू कॉल मी। ठीक है, मैं कल जो है खाना पका रहा होऊंगा जब तुम मुझे कॉल करोगे। यू कॉल मी का मतलब क्या हुआ, अगर हम प्रेजेंट सिंपल में लें, कॉल, तुम मुझे कॉल करते हो। लेकिन अगर फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ आ रहा है तो ये सेंस देगा, क्या साउंड देगा आपको, कॉल करोगे। ठीक है, मैं कल खाना पका रहा हूँ जब तुम कॉल करोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और आई विल बी वाचिंग टीवी व्हेन यू कम टू मी। ठीक है, जब अब कम टू मी की मायने क्या है, यू कम टू मी, तुम मेरे पास आते हो, तो मैं कल टीवी देख रहा हूँ जब तुम मेरे पास आओगे। ठीक है, यानी कि दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पहला वाला स्ट्रक्चर तो कर रहा हूँ, जा रहा हूँ, सो रहा हूँ। फिर दूसरे वाले में मैंने आपको बताया जो सेंस दे रहा है इसका यूजेज, वो क्या दे रहा है कि इसमें टाइम मार्कर आ रहा है, मतलब टाइम का कहीं ना कहीं आपको असर नज़र आ रहा है। तीसरे वाले के अंदर मैंने आपसे कहा कि फ्यूचर कंटिन्यूस के साथ प्रेजेंट सिंपल का इस्तेमाल होगा, लेकिन साउंड जो देगा उर्दू में जो हम लेते हैं तो वो देगा फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, यानी कि फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट सिंपल, साउंड दे रहा है आखिर में किसका, फ्यूचर सिंपल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें ऐसी हैं जो कंफ्यूज करेंगी आपको, तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है, मुझे व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, टेक्स्ट मैसेज करें, मैं आपको जवाब लाजमन दूंगा। कन्फ्यूजन को पाल के ना रखें, इसको क्लियर करें, चीज़ों को आगे बढ़ें लर्न करने के साथ साथ, और बेसिक से स्टार्ट करके हर चीज़ पे आपकी गिरफ्त होना ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश सिर्फ बोलने का नाम नहीं है, इंग्लिश पढ़ने का नाम भी है, इंग्लिश लिखने का नाम भी है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो का मेरा इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।